नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। जुपिटर जा रहे हैं वृषभ राशि में, तो इसका क्या प्रभाव रहने वाला है मिथुन लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका मिथुन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जिन लोगों का भी मिथुन लगन है, 12वें भाव में वृषभ राशि आएगी और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। अब देखिए प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, आपको बुजुर्गों की तरफ से परेशानी आ सकती है। 12वें भाव में गुरु चले गए हैं, आपको सोना और अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी वगैरह, इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। आप कोई कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ ले रहे हैं ना जो गुरु से संबंधित है, सोना है ना, और गुरु आपका बड़े बुजुर्गों से मिलने वाला जो सहयोग है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये चीज़ गुरु यहाँ पर बैठ करके कर सकते हैं। और या फिर आपका गोल्ड से संबंधित कोई परेशानी आ जाए, सोना आपने गिरवी रखा हो वो नीलाम हो जाए, ये सब चीज़ें देखने को, टेंशन हो जाए सोने को लेकर के, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ या तो मतभेद हो सकते हैं या फिर उनके साथ तो कुछ न कुछ उन्हें कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। ये चीज़ देखने को जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। यहाँ से ये 4th हाउस को देखेंगे। अब 4th हाउस को देखेंगे तो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, वाहन है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप ललायत तो होंगे, लेकिन जितना आपको मिल रहा है या फिर मिलेगा उससे आप सेटिस्फाइड तो नहीं होने वाले हैं। ये चीज़ तो जरूर होगी और आप ये चीज़ रियलाइज भी करेंगे कि भैया सेटिस्फाइड तो मैं हूं नहीं, जो भी चीज़ें मेरे को मिली हैं अभी तक। और बड़े बुजुर्गों की तरफ से या तो आपको परेशानी आएगी, उनको हेल्थ इश्यूज आ जाएं तब भी आप परेशान हो, या फिर उनके साथ मतभेद हो जाएं और ये सब दिक्कतें हो जाएं तब भी टेंशन बनेगी। तो होगा ये कि गुरु से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनको लेकर के कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन अब ये गुरु जो 4th हाउस को देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये वाहन, कोई ना कोई आप गाड़ी लेने की सोच लें, है ना, ले भी लेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि यार ये पैसों की कमी थी, इस वजह से ये लेनी पड़ी और इससे बड़ी मेरे को चाहिए थी। आपको बुजुर्गों की तरफ से कुछ मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएं और आप सोचेंगे कि यार इतना ही, इससे बेहतर मिलना चाहिए था मेरे को, तो वहाँ सेटिस्फाइड आप ना हो। तो ये सब चीज़ें देखने को अमूमन मिलेंगी ही मिलेंगी। और आपका 4th जो हाउस के ऊपर जो गुरु देख रहे हैं, अगर आप थोड़े से धार्मिक हुए या फिर अध्यात्म की तरफ आपका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा हुआ, वैसे तो अगर मैं बात करूँ ये जो समय होगा अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि से बहुत बेहतर होने वाला है। अगर आप इन चीज़ों की तरफ अपना रुख करते हैं तो आपको बहुत बेहतर फायदा निकल करके आएगा और आप मन की शांति फील करेंगे। अगर आप आधुनिक दुनिया की तरफ भाग रहे हैं इस टाइमिंग में तो आपका मन अशांत हो जाएगा। और 4th हाउस के ऊपर जो ये देख रहे हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी फैमिली में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई मतलब कि हवन वगैरह या फिर धार्मिक कोई पूजा वगैरह हो, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ से 12वें भाव में जो ये गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ से 6th हाउस को देखेंगे। पॉजिटिव बात करते हैं पहले। 6th हाउस को देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप मतलब कि कोई लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि 6ठा जो भाव है लोन का है। तो हो सकता है कि आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपको वैसे गाड़ी लेनी या फिर कुछ भी लेना है तो भैया आपको लोन मिल जाए और आपका काम हो जाए। और देखिए, कर्जे की स्थिति, अब लोन ले रहे हो तो भी कर्जे की स्थिति बन रही है और कर्जे की स्थिति तो फिर बनी रही है। 6ठे भाव को देख रहे हैं, आपके रोग थोड़े से उत्पन्न हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज का कहीं ना कहीं आपको सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 6ठे भाव के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। और आपके शत्रु और आलोचक वो बढ़ेंगे, यानी कि लोगों को सिर्फ मुद्दा चाहिए, भैया आपकी बातें कैसे बनाई जाए, वो शुरू हो जाएंगे। और फिर वो कहते हैं ना, रस्सी का सांप कैसे बनाना है, वो फिर लोग भली बातें जानते नजर आएंगे। और गुरु जब खराब होता है तो ये सब चीज़ें हो जाती है। और 12वें भाव में गुरु ज़्यादा अच्छा है नहीं, और 12वें भाव में वृषभ राशि में है गुरु वैसे भी, और शुक्र की राशि है, तो थोड़ी बहुत आपके रूमर्स भी उड़ सकते हैं। और 6ठे भाव को गुरु देख रहे हैं तो लोन हो सकता है, और आप एक काम के लिए लोन चाहते हो तो बहुत बेहतर है। और 6ठे भाव को देख रहे हैं तो फिर आपके जो अगर मैं बात करूं कि शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं फन उठाएंगे। अब उन्हें रोकना कैसे है वो आप भली भांति कैसे टैकल करेंगे वो आपके ऊपर है। और 6ठे भाव को जो ये देख रहे हैं तो वैसे देखा जाए तो ये रोजगार का भी घर है, तो
हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर लें, या फिर आप नौकरी में कहीं ना कहीं आपको कुछ या तो चेंज कर लें या फिर मिल जाए और फिर उससे भी आप सेटिस्फाइड ना हो। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और छठे भाव को जो ये गुरु देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके मामाओं के यहाँ आना जाना आपका हो सकता है, या फिर आपके मामा आपके यहाँ जाए या फिर आप मामाओं के वहाँ चले जाएं, ये चीज़ हो सकती है। और आपके जो शत्रु की तो हो गई बात, और जो रोग हैं उसके प्रति अगर कोई पुराना रोग चला रहा था तो सावधानी आपको बरतनी चाहिए। लोन इतना ही लें जो आप लौटा सकें, क्योंकि 12वां जो भाव है, गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को बढ़ाते हैं, और 12वां जो भाव है ईएमआई का है, इंटरेस्ट का है। अब छठे भाव को देख करके लोन तो ये दिला देंगे, लेकिन वहाँ बैठेंगे जब तक तो भैया आपको जो ईएमआई बांध के दे देंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे ईएमआई देते देते। तो उधारी इतनी ही करना जितना आप लौटा सकें, इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव की चीज़ों को बढ़ाएंगे। 12वां जो भाव है आपका आइसोलेशन का है, आप अकेलापन फील कर सकते हैं जिन लोगों का मिथुन लगन है। और आपकी ईएमआई की अगर मैं बात हम कर ही चुके हैं, थोड़ा सा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस का भी घर है ना, बदनामी का भी घर है, वो 12वां जो भाव है वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से जो ये गुरुदेव बृहस्पति है अष्टम भाव को भी देखेंगे। 8वां जो भाव है तंत्र मंत्र मिस्टीरियस है, और 12वां भी तो हिडन है। तो इसको हम ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि आपका थोड़ा सा जो झुकाव है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, है ना, गुप्त विद्या, इन सब चीज़ों में आपका रुझान फिट हो सकता है। और आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा सिस्टम रहने वाला है। अगर इस दौरान आप कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मन की शांति बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, तो आपको करनी चाहिए, है ना। और विदेश यात्रा अगर आप करने के लिए लगे हुए थे कि भैया मेरे को विदेश यात्रा करनी है, विदेश का ऐसा कुछ सिस्टम जुड़ा हुआ था, तो वो काम आपका सफल हो सकता है। हो सकता है कि छठे भाव को देख रहा लोन लेकर के आप मतलब कि विदेश का कोई कार्य करें या फिर कुछ ऐसा कुछ करें, ये सब चीज़ें फिट हो जाएंगी। 8वें भाव को देख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा झुकाव आपका बन सकता है। सडनली लॉस हो सकता है, सडनली प्रॉफिट भी हो सकता है। जिंदगी में एकदम से यू टर्न आएगा जिन लोगों का मिथुन लगन है। 8वां भाव जब भी एक्टिव होता है तो लाइफ में एकदम से यू टर्न आता है। हमने सोचा भी नहीं होता, वो चीज़ें एकदम से क्रिएट होती हैं, एकदम से घटित हो जाती हैं। और हो सकता है कि आपके जो इन-लॉज हैं वो आपके यहाँ आए अगर आप शादीशुदा हैं, या फिर आप इन-लॉज के यहाँ आपको जाना पड़े, क्योंकि 8वां जो भाव है इन-लॉज का है। और गुरु की दृष्टि जो अष्टम पे है, आपके इन-लॉज के लिए सॉरी, आपके इन-लॉज के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव में कहीं ना कहीं बेहतर ही करने की कोशिश करते हैं। तो इन-लॉज के यहाँ कुछ ना कुछ बेहतर होगा, उनके लिए तो बहुत अच्छा है जिनका भी मिथुन लगन है। और अष्टम को जो देख रहे हैं, अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो, पीएचडी वगैरह अगर आप कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, तो फिर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप कोई साधना कर रहे हो, किसी की कोई मतलब कि ऐसा कुछ अध्यात्म धार्मिक दृष्टि से कुछ ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, आपका रुझान उस तरफ जा सकता है और लाइफ में यू टर्न आएगा। आप देखेंगे अचानक कि ये भैया इतना सोचा तो था नहीं, ये हुआ क्या, एकदम से अचानक सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। और 8वें भाव पे गुरु की जो दृष्टि है, ये सब चीज़ें करने में सक्षम होंगी। और 8वां देखिए, छठा जो भाव है छोटी बीमारी है, और 8वां जो भाव है बड़ी घातक बीमारियों को दर्शाता है। अब गुरु यहाँ से छठे को भी देख रहे हैं, 8वें को भी देख रहे हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा आपको सावधान रह जाना चाहिए आपके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि यहाँ से आपकी कोई बड़ी बीमारी उभर जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। और कर्जा, महान कर्जा भी छठे और 8वें से देखा जाता है। एकदम से कर्जा हो जाए तो सोच समझ करके आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि 12वें में गुरु बैठे हैं, वो ईएमआई मोटी बनवा देंगे। फिर आप सोचेंगे ये क्या हुआ, लोन तो मैंने ले लिया, ये क्या हो गया। और 4th हाउस को भी देख रहे हैं, 4th हाउस आपके घर का है, आपकी गाड़ी का, बड़ी गाड़ी ले लें कभी आप, और फिर उसके बाद आप परेशान हो जाएं, क्योंकि ईएमआई थोड़ी सी बड़ी बन सकती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जिनका भी मिथुन लगन है, देखिए अगर आप अध्यात्म की तरफ ध्यान करेंगे, आप थोड़ा सा शांत हो करके धार्मिक और आध्यात्मिकता के सफ़र पर निकलते हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपके लिए बेहतर होगा ये समय। और अब हम बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करने चाहिए अगर आपका मिथुन लगन है। देखिए, आपको 12 हल्दी की गांठ मंदिर में पहुंचानी चाहिए, आपको पीपल के वृक्ष की करनी चाहिए सेवा। अगर रिलेशनशिप में चल रही हैं दिक्कतें, तो गाय को हरे रंग का चारा आपको जरूर खिलाना चाहिए।
इससे आपके रिलेशनशिप में लग जाएंगे 4 चांद। इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, शुक्र आपका बढ़ेगा। और गुरु की अगर मैं बात करूं तो वो आप हल्दी की गांठ रखेंगे, पीपल के वृक्ष में पानी देंगे तो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और धार्मिक यात्रा करेंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे तो वैसे भी सब कुछ सिस्टम ठीक ही हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।